के इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ आप सभी व्यूअर्स काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो वैसे यूज़र्स जो नए हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं हमारे इस चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और देखते रहे। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेगा, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल पे कैटेगरी वाइज वीडियोस को अपलोड कर रखा है। तो वैसे यूज़र्स जो एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस एक्सेस, इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रखते हैं और अपने जॉब वर्क को इजी करना चाहते हैं, तो आप हेल्प ले सकते हैं इन सारे वीडियोस को, हेल्प ले सकते हैं इन सारे वीडियोस के बेसिस पे आपके टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जो कि हमारा वीबीए का एपिसोड नंबर 2 है। जो कि फर्स्ट एपिसोड हमने देखा था, इंट्रोडक्टरी एपिसोड, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था मैक्रोस क्या होता है, वीबीए क्या होता है, ठीक है, और उसमें किस तरीके की सिक्योरिटी लेवल्स होती है। तो ये सारा कुछ हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। तो आज के मूविंग नेक्स्ट, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे वीबीए में मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉड्यूल का। जब भी आप किसी कोड को, वीबीए कोड को राइट करते हो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो सबसे पहला जो टास्क होता है वो हमारी मॉड्यूल होती है, ठीक है। तो मॉड्यूल क्या होती है, उसके बाद हमारे पास सब प्रोसीजर्स क्या आता है, सब प्रोसीजर, उसके बाद फिर हमारे फंक्शन प्रोसीजर्स क्या होती है, ठीक है, और उसकी क्या सिंटैक्सेस होती है। तो इसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी देखेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे ये किस तरीके से होता है, और हमारे एंड पे वीबीए के अंदर किस तरीके से रोल प्ले करता है, ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले देखते हैं मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। तो मॉड्यूल वैसे कहा जाता है कि जब भी आप किसी कोड्स को राइट करते हो वीबीए के अंदर, मतलब वीबीए में अगर किसी कोड को राइट करते हो, तो सबसे पहला टास्क जो होता है वो मॉड्यूल का होता है, यानी कि आपको एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ता है। तो मॉड्यूल जो होता है एक प्लेन शीट होता है। जैसे कि मान लो अगर आप कुछ पर्टिकुलर टास्क आप अपने नोटपैड पर नोट कर रहे हो, तो जैसे आप नोटपैड पे एक प्लेन शीट पे जो भी नोट करते हो, उसी तरीके से हमें हमारे वीबीए के अंदर एक प्लेन शीट होती है, जहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसी पे हम अपने कोड्स को राइट करते हैं। तो इट इज़ अ सेट ऑफ क्लास कंटेनिंग सब प्रोसीजर्स एंड फंक्शन प्रोसीजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि मॉड्यूल इज़ अ प्लेन सीट, यानी कि एक सीट होती है जहाँ पे हम अपने प्रोग्रामिंग कोड्स को राइट करते हैं। और इट इज़ अ सेट ऑफ क्लासेस, यानी कि एक सेट ऑफ क्लास है, यानी कि क्लास की कैटेगरीज है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसीजर्स और अपने फंक्शंस प्रोसीजर्स को लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए हम ऑल्ट और F11 का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मान लो मैं अभी एक एक्सेल में हूँ, यहाँ पे मैं एक बार इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से ही ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो दिस इज़ एक्सेल, यानी कि ये हम मेरी एक एक्सेल वर्कबुक ओपन हो रही है, ठीक है। तो मैं अब एक एक्सेल, अपने एक्सेल सीट पे आ गया हूँ, ठीक है। तो एक्सेल सीट में आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की टैब्स है। तो हमें सबसे पहले अपने वीडियो कोड को राइट करने के लिए कैसे करना होगा, तो या तो आप यहाँ पे अगर डेवलपर टैब आपके एंड पे है, तो आप डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक को क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, या फिर इसकी शॉर्टकट जो है वो ऑल्ट और F11, ठीक है। तो हम फंक्शन ऑल्ट और F11 को यूज़ करेंगे और हम अपने जो ब्लैंक हमारी मॉड्यूल है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ब्लैंक हमारी माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल बेसिक एडिटर पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे हमें मॉड्यूल किस तरीके से वो करना है, क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम जाते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में हमें एक मॉड्यूल ऑप्शंस दिख जाती है, ठीक है। तो हम क्लिक कर देते हैं इस मॉड्यूल ऑप्शन को। तो जैसे ही हम मॉड्यूल ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक प्लेन शीट ओपन हो जाती है, जहाँ पे हम अपने कोड्स को राइट कर सकते हैं, ठीक है। अपने सब प्रोसीजर्स को राइट कर सकते हैं, अपने फंक्शंस को राइट कर सकते हैं, हमें जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट है हम उस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मॉड्यूल, ठीक है। और इसको ओपन करने का तरीका क्या है, ऑल्ट प्लस F11, ठीक है। अब मूविंग नेक्स्ट हम देखते हैं सब प्रोसीजर्स क्या होती है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ लाइंस ऑफ वीबीए कोड, यानी कि वीबीए में जब भी आप सेट ऑफ लाइंस यानी कि कोड्स की कुछ पर्टिकुलर लाइंस लिखते हो, तो वो सारी लाइंस जो होती है एक सब प्रोसीजर के अंदर हम उसको टाइप करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सब प्रोसीजर इज़ अ सीरीज ऑफ विजुअल बेसिक स्टेटमेंट इनक्लोज बाय सब एंड इन सब, ठीक है। तो यहाँ पे सब प्रोसीजर जब भी आप स्टार्ट करोगे, तो यानी कि इसमें एक सीरीज़ ऑफ वीबीए की स्टेटमेंट्स आप इसमें राइट करोगे,
और जो कि ये स्टार्ट होगी आपकी सब से और क्लोज होगी आपकी इन सब स्टेटमेंट से, ठीक है। और वो जो होगा एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करेगा, लेकिन वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, वो सीधा जो है जो भी एक्शन आप जिस तरीके की एक्शन देना चाहते हो वो सीधा एक्शन कर जाएगा, ठीक है, उस सीट पे या फिर उस वर्कबुक पे, ठीक है। सब प्रोसीजर्स के थ्रू आप सीधा एक्शन कर सकते हो, उसकी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन प्रोसीजर्स ये क्या होती है। तो फंक्शन प्रोसीजर्स बेसिकली ऐसा होता है कि फंक्शन प्रोसीजर्स भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है हमारी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, और दूसरी एक होती है इनबिल्ट फंक्शंस, ठीक है। एक्सेल के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी होती है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे वी लुकअप है, काउंट, सम, एवरेज, लेन, लेफ्ट, ये सारी जो है इनकी इनबिल्ट फंक्शंस होती है। और जब हम वी कोड में एक कुछ किसी पर्टिकुलर फंक्शन को राइट करते हैं तो वो हमारी जो होती है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होती है, ठीक है। तो आप डिफरेंस समझ गए। और ये जो होती है एक हमें रिटर्न, हमें एक वैल्यू को रिटर्न करती है, ये भी जो भी होती है ये फंक्शंस, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया लेन A2, ठीक है। तो यहाँ पे लेन जो हो गई ये एक फंक्शन हो गई, और इसमें हमें क्या करना है, एक जो हमें अपनी इनपुट वैल्यू देनी पड़ती है इसमें, ठीक है, आर्गूमेंट देना पड़ता है। और उसके एवज में जैसे ही ये रन करता है तो ये हमें एक आउटपुट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसमें यही हो जाता है कि ये फंक्शन नेम यहाँ पे लेन हो गई, ठीक है, और फंक्शन टेक्स वन आर्गूमेंट, यानी कि हमसे एक आर्गूमेंट लेता है। जैसे कि मान लो फंक्शन में मैंने A2 डाला है, यहाँ पे मैंने वेब ज्योति डाल दिया, ठीक है। तो ये हमने एक आर्गूमेंट इसको दिया और इट रिटर्न्स आउटपुट एज न्यूमरिक, और जब भी ये रिटर्न करेगी तो मुझे आउटपुट एक न्यूमरिक फॉर्म में रिटर्न करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार सब प्रोसीजर को देख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, और ये मैंने एक्सेल ओपन किया, और ये मैंने ऑल्ट F11 करके इसकी इंसर्ट मॉड्यूल कर ली। अब हमें सब प्रोसीजर को एक सब प्रोसीजर बनानी है, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा सब, और यहाँ पे मैं कर दूँगा टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन और क्लोज़ कर दूँगा, स्मॉल ब्रैकेट को, और इंटर कर दूँगा। तो ये हमारी क्या हुई, एक सब प्रोसीजर हमारी क्रिएट हो गई है। अब इस सब प्रोसीजर के थ्रू मुझे करनी क्या है, क्या एक्शन करना है, तो मुझे एक मैसेज बॉक्स पॉपअप कराना है, जहाँ पे मैं एक मैसेज दूंगा, और उस मैसेज को वो जैसे ही रन करूँगा तो वो हमारे मैसेज जो है पॉपअप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ MSG बॉक्स। ये अपने VBA में एक ऑप्शंस होती है, जब भी आपको मैसेज डिस्प्ले करनी हो तो आप MSG बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डबल कोट को ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे, और उसके बीच में जो भी मैसेज आपको लिखना है वो आप डाल सकते हो। तो जैसे मैं डाल देता हूँ वेलकम, वेलकम अगेन, वेलकम ऑल अगेन टू दिस VBA सेशन, VBA टूडेज सेशन, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज दे दिया, यानी कि इसको हम एक आर्गूमेंट भी बोल सकते हैं। तो हमारी जो आर्गूमेंट हुई ये क्या हो गई, डबल कोट के अंदर हमने वेलकम ऑल अगेन टू दिस VBA टू दिस VBA टुडे सेशन, ठीक है। ये मैंने एक आर्गूमेंट दे दिया इसमें। अब मुझे इसको रन करना है, तो इसको रन करने के लिए या तो आप यहाँ पे एक ग्रीन बटन आती है रन की, ठीक है, आप इससे भी रन कर सकते हो, या फिर आप इसको सेव करके क्लोज कर दो और ऑल्ट F8 करोगे तो ये आपकी यहाँ पे ये जो आपने यूज़र डिफाइंड सब प्रोसीजर्स है वो दिख जाती है। एक बार मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ पे आप ऑल्ट और फंक्शन F8 को यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये हमें, जैसा कि आप देख सकते हो, हमने टेस्ट से वो प्रोसीजर को राइट किया था, ठीक है। टेस्ट उसकी नेम थी, और ये टेस्ट नेम से यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हो। तो मैं इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये एक मैसेज पॉपअप हुई है हमारे पास, वेलकम ऑल अगेन टू दिस VBA टुडे सेशन, ठीक है। तो ये जो मैंने आर्गूमेंट दिया था, यानी कि ये एक यूज़र डिफाइंड आर्गूमेंट है, और उसी आर्गूमेंट को इसने एज अ मैसेज मुझे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये तो, या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे भी आप इसको अगर रन करोगे तो सेम ही प्रोसेस होगा। यहाँ पे ये टेस्ट जो हमारी सब प्रोसीजर हमने राइट करी है वो सिलेक्टेड होगा, और यहाँ पे इसको ओके करोगे तो सेम रिज़ल्ट हमें दे देगा। तो ये एक सिंपल सा सब प्रोसीजर की एग्ज़ाम्पल थी, जिसको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब मूविंग नेक्स्ट हम देख लेते थोड़े से एग्जांपल्स इसके भी। जैसे मान लो ये फंक्शंस प्रोसीजर्स है, तो इसको हम किस तरीके से क्रॉस चेक करेंगे। तो जैसे मान लो
मेरे पास एक C2 सेल है और यहाँ पे मैंने कुछ यूज़र इनपुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मार्केट फोरकास्ट फॉर FY24, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक आर्गुमेंट यहाँ पे डाल दिया इस सेल पे। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी ये C2 सेल है, इस C2 सेल की वैल्यू जो है हमें ये इसकी C2 सेल की हमें लेंथ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे हम कर देंगे इक्वल टू LEN लेन। अब यहाँ पे जो ये लेन आ रहा है ये हमारी इनबिल्ट फंक्शंस है, ठीक है। ये हमारे एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस है जो कि किसी भी पर्टिकुलर सेल की लेंथ हमें फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इंटर किया तो ये मुझे इस सेल की जो भी टोटल कैरेक्टर्स की जो लेंथ है वो हमें लेंथ दे दिया और इसने हमें क्या दिया, ये न्यूमेरिक वैल्यू दे दी हमें। तो यानी कि ये जो रिटर्न टाइप जो किया ये हमें न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न किया। और इस सेल पे हमने क्या करा था, ये आर्गूमेंट दिया था, इस सेल पे हमने आर्गूमेंट दिया था, उसके एवज में हमने इसने जो रिज़ल्ट हमें दिया वो एज ए रिटर्न एज ए न्यूमेरिक वैल्यू मुझे रिटर्न किया। तो ये हो गई आपकी कुछ फंक्शंस जो कि यूज़र डिफाइंड है। जैसे ये इनबिल्ट फंक्शंस है। अब जैसे मान लो सपोज दैट कि कुछ सेल पे मैं कुछ वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ और एक दो फंक्शंस देख लेते हैं जो कि इनबिल्ट फंक्शंस हैं। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे काउंट करता हूँ मैं, ठीक है। काउंट करता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और यहाँ से पूरी वैल्यू को मैं काउंट करवा लेता हूँ, ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है। अगर मैं काउंट करके देखूँ तो हमारे पास 5 काउंट्स आ रही हैं। तो ये जो काउंट जो हो गई हमारी, ये जो काउंट हो गई ये हमारी क्या हो गई, इनबिल्ट फंक्शंस हो गई। इसी तरीके से अगर मैं सम करता हूँ यहाँ पे और मैं पूरे वैल्यू को सेलेक्ट करके और इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मुझे रिटर्न कर रहा है एज अ नंबर और जो कि है 179। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, ये आर्गूमेंट हमने डाली और इसके बदले इसने जो है हमें रिटर्न एज अ वैल्यू करी। इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, ये फंक्शन को इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ किया और यहाँ पे हमने क्या किया, ये आर्गूमेंट डाला और इसके बदले इसने क्या किया, हमें रिटर्न जो रिज़ल्ट किया वो न्यूमेरिक रिज़ल्ट किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये हमारी इनबिल्ट फंक्शंस है जो कि हमें रिटर्न वैल्यू कर रही है। अब हमने नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, हम किस तरीके से फंक्शंस को बनाते हैं और वो फंक्शंस किस तरीके से हमें हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एक्सेल में और वो किस तरीके से हमें रिज़ल्ट हमारे एंड पे शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आज बेसिकली हमने देख लिया किस तरीके से व्हाट इज़ मॉड्यूल क्या होता है कि और उसमें ये सब प्रोसीजर्स क्या होता है और फंक्शन प्रोसीजर्स क्या होता है, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि सब प्रोसीजर्स जो होती है ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती, जबकि हमें फंक्शंस जो होती है वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करती है। और इसके सिंटेक्स फंक्शंस की आप देख सकते हो, फंक्शन नेम सबसे पहले डालेंगे और वहाँ पे जो भी आर्गुमेंट हमें डालनी है वो हमें उसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। तो और ये जो हमें आउटपुट जो देगा वो हमें रिटर्न टाइप देगा, किस तरीके से हमें वो आउटपुट देगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसकी सिंटेक्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देख लेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में अपने VBA के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्लास क्या होता है और प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसको समझना कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि VBA की बहुत सारी कंपोनेंट्स जो है इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है। और उसमें फिर देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है VBA के अंदर, व्हाट इज़ वेरिएबल्स, ठीक है। और वेरिएबल की नेमिंग के रूल्स क्या है, किस तरीके से हम वेरिएबल को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके डिफ़ाइन करने की जो टेक्निक होती है या फिर तरीका होता है वो भी हम देखेंगे। और वेरिएबल के टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स की वेरिएबल्स होती है हमारे VBA के अंदर। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे अपने आने वाले एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। VBA की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।